अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू स्किल्स। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जो है हमसे कोई क्वेश्चनिंग करता है, हमसे कुछ पूछता है हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, हमारे स्किल्स के बारे में। जो कुछ हम जिस जॉब को हासिल करना चाह रहे हैं उस जॉब के बारे में पूछता है। तो दो लोगों के दरमियान में ये जो डिस्कशन हो रही होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। ओके। अब इंटरव्यू के दौरान जब कोई बंदा हमसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा हो तो उसके लिए कुछ स्किल्स होने चाहिए कि हम किस तरह से अच्छा रिप्लाई उसे दे सकें, एक बेटर रिप्लाई दे सकें, हमारा इंप्रेशन जो है उस पर बना रहे। तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं। सबसे पहला, देयर आर द फॉलोइंग स्किल्स फॉर इंटरव्यू। नंबर 1, ड्रेस फॉर जॉब और कंपनी। जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो या किसी जॉब के लिए आप जा रहे हो तो उसके लिए वेल ड्रेस होके जाएं, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएं। ये ना हो कि देखने वाला ऐसे ही कहे कि इसे ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता, ये हमारे इधर जॉब कैसे करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखा जाता है आपका ड्रेस कैसा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, कैसी शख्सियत है आपकी, कैसी पर्सनैलिटी है, क्या आपका इंप्रेशन जो है दूसरे लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो फोकस ऑन योर ड्रेस। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने ड्रेस को अच्छा बनाएं, अच्छा ड्रेस पहन के जाएं ताकि आपका इंप्रेशन जो है लोगों पर पड़े। नंबर 2, लिसन। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये बहुत बुरी आदत होती है कि कोई बंदा अगर बात कर रहा हो तो उसकी बात को मुकम्मल नहीं सुनते और पहले ही रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि उनको नुकसान होता है। तो जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो दूसरा स्किल आपके लिए लिसन, कि गौर से सुने उस आदमी को जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसकी बातों को गौर से सुने। अगर आप बेहतर तरीके से उसकी बातों को सुनेंगे तो आप बेहतर रिप्लाई दे सकोगे। बेहतर रिप्लाई दोगे तो आपका इंप्रेशन जो है उस पर ठीक पड़ेगा, तो बहुत से चांसेस हो सकते हैं आपको जॉब मिल सकती है। नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट। जो कुछ आप रिप्लाई दे रहे हो, जो कुछ आप आंसर दे रहे हो, उस पर कॉन्फिडेंट रहे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेटर होनी चाहिए कि आप जब बोल रहे हों तो सामने वाले बंदे को पता चल रहा हो कि ये बड़ा ही कॉन्फिडेंट बंदा है। तो कॉन्फिडेंस जो है इंसान को 0 से 100 लेवल पे ले जाता है। चाहे आप झूठ को पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, तो सामने वाले को ऐसा लगने लगता है सच बोल रहा है। तो थर्ड जो स्किल है इंटरव्यू का वो है बी कॉन्फिडेंट। हमेशा कॉन्फिडेंट रहे जब भी आपने कोई रिप्लाई देना है उसको। नंबर 4, यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। लैंग्वेज बेहतर करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होने चाहिए। आपकी लैंग्वेज इस तरह की हो कि सामने वाले को परेशानी फील ना हो, वो किसी किस्म की परेशानी में ना पड़े। इस तरह से ऐसा लगेगा उसे कि इसकी लैंग्वेज बेहतर नहीं है, ये किस तरह से लोगों को डील कर पाएगा, ये प्रॉपर नहीं है हमारी कंपनी के लिए। इस तरह हो सकता है। अपनी लैंग्वेज को इस कदर बेहतर बनाएं, अपने कम्युनिकेशन स्किल इस कदर बेहतर बनाएं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपकी लैंग्वेज से जो है इम्प्रेस हो जाए। नंबर 5, डोंट टॉक टू मच। बहुत से लोग होते हैं अपने काम को बताने की गर्ज से कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। तो ज़्यादा बोलने से परहेज़ करें। जितनी बात उसने पूछी है उतनी बात ही आप उसको बताएं, उतना ही रिप्लाई दें, थोड़ा सा रिप्लाई दें। ज़्यादा बातें करने से परहेज़ करें। डोंट टॉक टू मच। नंबर 6, डोंट बी फैमिलियर। बहुत से लोग होते हैं कि जाते हैं और जाते ही अपनी शनाख्त करवाना शुरू कर देते हैं, जान पहचान करवाना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं फ़लाँ से हूँ, ये उसने भेजा है, या इस तरह की सिचुएशन में मत पड़ें। अपना लेवल जो है आपकी पर्सनैलिटी खुद बताएगी आपको और उनको भी। तो डोंट बी फैमिलियर। जान पहचान निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी बात करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें और ज़्यादा बातों से परहेज़ करें। एंड डोंट बी फैमिलियर। ओके। तो यही है कुछ इंटरव्यू स्किल जिनके बारे में आज मैंने बात की।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।